Hello. Today I will describe the chemical effect of electric current part 3. इस पार्ट में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में एंड द यूज ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, यूज ऑफ है ना केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हम इसका यूज कैसे करते हैं? पहला यूज जो हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, है ना. दूसरा जो यूज हम करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है. तीसरा यूज हम लोग करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल. फोर्थ करते हैं, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. ठीक है. ये चार महत्वपूर्ण इसका प्रयोग होता है जिसमें इसका उपयोग हम लोग करते हैं. ठीक है. पांचवा एक और कह सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड. ठीक है. इन चीजों में हम इन सब का प्रयोग करते हैं. यूज ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हम कहते हैं, इसका उपयोग कैसे किन किन कामों में हम कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. इन सारी चीजों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं. आइए एक एक करके एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे इनका हम उपयोग कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको देखें कि कैसे इसका उपयोग हम लोग करेंगे. पहला देखें इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस कहते किसे हैं? ठीक है. इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल substance into its components by using, है ना, इलेक्ट्रिक करंट is called electrolysis. आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक चेम्बर. यह एक इलेक्ट्रोलाइटिक चेम्बर है. ठीक है ना. यह इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, है ना, ऑफ वाटर. इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक दो रॉड हम डाल देते हैं. ठीक है. दो रॉड डाल देते हैं.
डाल दिया। ये जो है और यहां से एक वायर निकला हुआ होता है, ठीक है। ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम वाटर इसमें भर देते हैं। अब इसमें हम करते क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब को हम इस पर पानी से भरकर उलट देते हैं। ये पूरा जो है वाटर से भरा हुआ है, टेस्ट ट्यूब है। एक इस पर भी एक टेस्ट ट्यूब जिसमें वाटर से भरकर इस पर इन्वर्टेड जो है ना डाल देते हैं। इस सब में जो है वाटर भरा हुआ है, ठीक है। इस वाटर में थोड़ी सी H2SO4 a little amount है ना, add a little amount, that is the few drops है ना of sulfuric acid। क्यों डालते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर इज है ना वेरी फीबल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जो है बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना। तो इसको मोर कंडक्टिव बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि 2-4 बूंदे जो है सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? कंडक्टिंग का काम करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्विच हो गया, ये स्विच हो जाता है। ये 2 कार्बन के रॉड है। ये जो है रॉड एनोड का काम करता है, एनोड का, और यह रॉड जो है कैथोड का काम करता है। ग्रेफाइट की बनी होती है। कार्बन में ग्रेफाइट जो होता है वह इलेक्ट्रिक का अच्छा कंडक्टर होता है। तो हम इस ग्रेफाइट की बनी हुई 2 कार्बन रॉड डाल देते हैं। इसके ऊपर पानी से भरा हुआ 2 टेस्ट ट्यूब उलट कर रख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इससे स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगी तो हम क्या देखते हैं कि इस कार्बन रॉड की जगह पे बुलबुले उठ रहे हैं, ऊपर की ओर बुलबुले उठ रहे हैं, ठीक है। और पानी धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता जा रहा है और बुलबुले ऊपर की ओर उठ रहे हैं और ये बीकर में पानी जो है घटता जा रहा है। बीकर में धीरे धीरे पानी जो है घटता जा रहा है। अब ये पानी जो है घटता जाएगा बीकर में, और एक में जो है क्या होगा, बुलबुले जो है उठ रहे हैं। प्रत्येक में पानी जो है नीचे की ओर गिरेगा, ऊपर की ओर गैस बनेगा। तो ये वाटर है ना, H2O, जिसे हम वाटर कहते हैं, ठीक है। यह वाटर का डिसोसिएशन होता है, यानी विघटन होता है। तो बनता है हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक है। यह डिसोसिएशन होता है। तो ये ऑक्सीजन जो निकलेगा, यह ऑक्सीजन है ना एनोड पर जमा, कहाँ होगा? एनोड पर। क्योंकि निगेटिवली चार्ज होता है ऑक्सीजन, तो यह एनोड पर होता है। और हाइड्रोजन कहाँ जमा होगा? यह कैथोड पर। जब ये पूरा जार भर जाता है, जब इसमें का पानी निकल जाता है, तब यदि इस जार की हम टेस्ट करें तो कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब में, यानी यह टेस्ट ट्यूब है आपका कैथोड की, ठीक है,
अब इसको जो है ढक्कन लगा देते हैं हम इस पर, एक ढक्कन लगा दिया, और एक टेस्ट ट्यूब है आपकी जो है ना, इस पर ढक्कन लगा दिया है, एक टेस्ट ट्यूब है, या ए है, ए बी है, ये हो गया। अब इसकी हम टेस्ट करते हैं, तो पाते हैं कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन है, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि वाटर जो है हाइड्रोजन है ना, ये हो गया हाइड्रोजन आयन, और ये हो गया ऑक्सीजन आयन, ठीक है। ये ऑक्सीजन आयन, ठीक है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, और ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह हम देखें कि वाटर का निर्माण हाइड्रोजन, यानी वाटर जो है बना है किसके किसके मिलने से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया है, वाटर बनाया है। ठीक है, तो ये पहला उपयोग है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि डिकम्पोजिशन। जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं, दो भागों में करते हैं, तो वाटर का डिकम्पोजिशन हमने यहाँ देख लिया। ये पहला इसका यूज होता है डिकम्पोजिशन में। ठीक है, दूसरा हम यूज इसका देखें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं? तो बच्चों आपने देखा कि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें दो टेस्ट ट्यूब में दो तरह की गैसें मिलती हैं, और उन गैसों की जांच करने पर पता चलता है कि एक में ऑक्सीजन है और दूसरे में हाइड्रोजन है। हम जांच कैसे करते हैं कि एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को प्रत्येक टेस्ट ट्यूब के है ना ढक्कन के पास बारी बारी से ले जाते हैं। तो ऑक्सीजन के ढक्कन के पास एक के ढक्कन को हटा कर ले गया, तो माचिस की तिल्ली जितनी तीव्रता के साथ जल रही थी वो और तेजी से जलने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे उससे जलने में और कोई मदद कर रहा हो। तो यह ऑक्सीजन की पहचान है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले जाते हैं माचिस की तिल्ली को, जैसे ही ढक्कन हटाते हैं और माचिस की तिल्ली ले जाते हैं तो माचिस की तिल्ली बुझ जाती है, और एक साउंड होती है पॉप की साउंड होती है, और इसमें जो गैस होती है वो खुद जलने लगती है और माचिस की तिल्ली बुझ जाती है। तब यह पहचान है आपको हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, किसे कहते हैं? The deposition of desired metal over the another metal or another substance is called electroplating. The है ना deposition है ना deposition of a layer of desired metal over another है ना metal or any substance is called electroplating. जैसे आप देखें तो किसी भी एक नॉन प्रीशियस मेटल के ऊपर एक प्रीशियस मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, है ना। डिपोजिशन ऑफ ए लेयर है ना
of a layer of desired metal over another metal or substance is called electroplating। तो इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखें, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा आप अगल बगल कि चांदी के गहने पर सोने का पानी चढ़ा है, सोने की परत चढ़ी है। बहुत ऐसे आर्टिकल्स हैं, जैसे बहुत से है ना, हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो दे डू नॉट एफोर्ड टू परचेज द प्रीसियस मेटल्स और द प्रीसियस ऑर्नामेंट लाइक द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, है ना, बट दे हैव डिजायर टू यूज द गोल्ड। लेकिन उनकी यह इच्छा होती है कि वह भी जो है सोने का उपयोग करते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि सोना बहुत महंगा होता है। तो चांदी के गहनों के ऊपर गोल्ड की परत चढ़ा दी जाती है, गोल्ड की परत चढ़ा दी जाती है, तो बिल्कुल वह गहना, वह ऑर्नामेंट, है ना, सोने के जैसा दिखता है। एक्चुअल उस पर सोने की एक पतली परत, पतली लेयर दी गई होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए? जैसे आप कई ऐसे एग्जाम्पल देख लें, है ना, साइकिल का रिंग इज मेड ऑफ द आयरन ऑन विच ए लेयर ऑफ निकेल इज डिपोजिटेड। उसके ऊपर निकेल की एक परत चढ़ी होती है जिससे वह चमकदार दिखती है। साइकिल का हैंडल देखें तो हैंडल जो आयरन की बनी होती है, लेकिन उस पर एक निकेल की परत चढ़ी होती है जिसके कारण वह बिल्कुल निकेल बिल्कुल जो है ना, चमकता हुआ है, साफ दिखता है, चमकता है, देखने में सुंदर लगता है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स है ना, जिन्हें अच्छा दिखने के लिए, जो अच्छा देखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे, उसको जो है हम क्या करते हैं, डिजायर्ड मेटल की एक लेयर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे ए लेयर ऑफ गोल्ड, ए लेयर ऑफ गोल्ड ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट, सिल्वर ऑर्नामेंट। ठीक है, उसी तरह ए लेयर ऑफ निकेल, निकेल ओवर आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स, है ना, आयरन के बने हुए आर्टिकल्स के ऊपर निकेल की एक परत को चढ़ा देना। ठीक है, तो इसके लिए करते क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक चेंबर होती है, यह इलेक्ट्रोलाइटिक चेंबर है, जिस डिजायर्ड मेटल का हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, लेयर चढ़ानी है, उस डिजायर्ड मेटल की साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, है ना, ये है सॉल्यूशन, solution of salt of desired metal। डिजायर्ड मेटल की सॉल्यूशन होती है, यानी इलेक्ट्रोलाइट। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? इसमें एक प्योर रॉड, ये जो है प्योर रॉड ऑफ डिजायर्ड मेटल, डिजायर्ड मेटल की यह प्योर रॉड होती है। और एक दूसरी आर्टिकल्स, यह है दूसरी आर्टिकल, यह है आर्टिकल
on which a layer of desired metal to be deposited. ठीक है। अब इसका कनेक्शन हम कर देते हैं आपको। अब इसका कनेक्शन हम कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। ठीक है, तो ये एक तरह से यह एनोड का काम करता है और ये जो है डिजायर्ड मेटल या कैथोड का काम करता है। निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और यह पॉजिटिव टर्मिनल। जब स्विच को ऑन करते हैं, ये स्विच हो गया। ठीक है, जब ये स्विच को ऑन करते हैं तो इससे होकर करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो चाहे जो भी मेटल है वह मेटल इस साल्ट सॉल्यूशन में, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर का, तो ये प्योर रॉड हो गया, प्योर है ना। रॉड बराबर किसका हो गया? कॉपर का। और इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का। अब यह कॉपर सल्फेट आयोनाइज होता है, तो कॉपर सल्फेट जो आयोनाइज होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट यह आयोनाइज होता है। ठीक है ना, तो किस रूप में होता है? देखें, कॉपर आयन या पॉजिटिव आयन होता है, प्लस सल्फेट आयन, प्लस सल्फेट आयन यह जो है निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें से इस इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर यानी यह कॉपर निकलकर इसके ऊपर जमा होता है। पॉजिटिव है तो निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, तो यह पॉजिटिव जो है कॉपर आकर इस पर जमा होता है। ठीक है, और जितना कॉपर इसमें से निकल कर जाता है उतना ही कॉपर इस कॉपर रॉड से इसमें डिजॉल्व हो जाता है और इस तरह धीरे धीरे इस पर कॉपर लेयर जमा होते जाता है और इस पूरे के ऊपर, रॉड के ऊपर जो है ना, कॉपर की एक परत चढ़ जाती है। इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक उसी तरह आप कहेंगे कि गोल्ड की लेयर सिल्वर पर कैसे की जाती है, तो सिल्वर के ऑर्नामेंट को हम कैथोड बनाते हैं, गोल्ड को हम एनोड बनाते हैं, प्योर गोल्ड को, और जो इसमें हम सॉल्यूशन लेते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वह गोल्ड के साल्ट की लेते हैं। तो इसमें से गोल्ड जो है निकलकर इस इलेक्ट्रोप्लेट पर यानी कि यह जो सिल्वर का ऑर्नामेंट है उसके ऊपर डिपॉजिट होता है, इसमें से गोल्ड, उतना ही गोल्ड इसमें डिजोल्व होते रहता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बाय दिस प्रोसेस किसी भी आर्टिकल पर यदि हमें निकेल करना है तो इसमें हम एनोड जो लेते हैं वह निकेल का बना होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं निकेल साल्ट सॉल्यूशन होता है, और मान लीजिए कि आयरन आर्टिकल है तो आयरन का आर्टिकल का हम कैथोड बना देते हैं। तो इसमें से निकेल, इस साल्ट से निकेल निकलकर इस पर जमा होता है और उतना ही निकेल, इस प्योर निकेल डिजॉल्व हो जाता है इसमें। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरे के पूरे आयरन आर्टिकल पर निकेल की परत नहीं चढ़ जाती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब थर्ड है प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल, ठीक है।
with the examples, if we explain the purification of metal and extraction of metal, यदि एग्जाम्पल के साथ हम इसी तरह आपको एक्सप्लेन करें प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, फिर से आपको एक्सट्रैक्शन यानी कि किसी डिजायर्ड मेटल का जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, जैसे एल्युमिनियम का करते हैं, सोडियम का करते हैं, तो इस सब का जो मेटल का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, कॉपर का करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं कॉपर का। तो यदि एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन करूं तो द वीडियो नाउ बिकम्स टू लॉन्ग, टू लार्ज, तो यह वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। सो आज हम दो ही पर चर्चा करके छोड़ रहे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल, है ना, एक्सप्लेन द अदर यूजेज सच एज द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्रोडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। इन तीन चीजों पर विथ एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।